हेलो एवरीवन, वेलकम टू अराइव ऑनलाइन क्लासेस। माई सेल्फ राहुल। जैसा कि आपको पता है, आज हमारा एचपी टेट नॉन मेडिकल का टेट का एग्जाम था, जो कि मॉर्निंग सेशन में कनेक्ट हुआ था। ये हमारा फिजिक्स पोर्शन का आंसर की मैं यहाँ पे डिस्कस करने जा रहा हूँ। और ये जो फिजिक्स पोर्शन की आंसर की है, तो जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ क्वेश्चंस में इस बार आपके फिजिक्स के +1 +2 9 से लेकर के +2 तक सारे टॉपिक्स के को टच करने की कोशिश की गई है। चाहे वो न्यूक्लियर फिजिक्स है, या फिर अल्टरनेटिंग करंट, ईएमआई, या फिर आपका ऑप्टिक्स हो गया, या फिर सेमीकंडक्टर हो गया। ठीक है, तो सारे के सारे पोर्शन को टच करने की कोशिश की गई है। तो स्टार्ट करते हैं आंसर की। वो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा 61th, दैट इज क्वेश्चन है द एनर्जी इक्विवेलेंट टू अ सब्सटेंस ऑफ मास 1 ग्राम। तो इसका जो सही आंसर रहेगा, इसका जो आंसर रहेगा बी ऑप्शन हमारा करेक्ट रहेगा, दैट इज 9 × 10⁻13 जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द मोमेंट ऑफ मोमेंटम फॉर एन इलेक्ट्रॉन इन सेकंड ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम एज पर बोहर्स मॉडल इज। तो इसका जो सही आंसर रहेगा ये हमारा h/π रहेगा। ये कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स अ वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज फॉर ऑल पोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। चाहे ऑब्जेक्ट जहां मर्जी रखा हो, वो उसकी इमेज को हमेशा वर्चुअल बनाएगा और सीधी बनाएगा। ठीक है, तो इसका जो आंसर रहेगा, एक कनकेव लेंस हमेशा वर्चुअल और इरेक्ट बनाता है, और कन्वेक्स मिरर भी हमारा सेम। तो आपका जो आंसर रहेगा डी ऑप्शन आपका करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच वेव्स आर यूज्ड इन सोनोग्राफी। तो सोनोग्राफी में कौन सी वेव इस्तेमाल की जाती है, दैट इज अल्ट्रासोनिक वेव इसमें इस्तेमाल की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ए 100 मिली हेनरी कॉयल कैरीज अ करंट ऑफ 1 एम्पियर, एनर्जी स्टोर्ड इन इट्स मैग्नेटिक फील्ड इज। तो हमसे एनर्जी पूछी गई है कि किसी इंडक्टर में कितनी एनर्जी स्टोर होगी। तो फॉर्मूला है दैट इज एनर्जी इज इक्वल टू हाफ LI²। ठीक है, तो यहाँ पे एल को हमें मिली एम्पियर को 10⁻³ को कन्वर्ट करके हेनरी बनाना था। और उसके बाद जो आंसर आएगा हमारे पास, दैट इज बी ऑप्शन हमारा करेक्ट रहेगा, दैट इज 0.05 जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, मोबाइल टेलीफोन ऑपरेट्स टिपिकली इन द रेंज ऑफ। तो जो टेलीफोन्स हैं, मोबाइल फ़ोन है, वो किस रेंज में ऑपरेट होते हैं। तो इसका जो सही आंसर रहेगा, दैट इज डी ऑप्शन 800 to 900 मेगाहर्ट्ज। ठीक, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 कूलम ऑफ चार्ज विल बी। तो 1 कूलम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। तो इसमें हमारे पास फॉर्मूला था, दैट इज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का, दैट इज Q इज इक्वल टू NE। क्यू हमारे पास 1 कूलम है, ई होता है 1.6 × 10⁻19, और डिवाइड करके हमारे पास आ जाएगा, दैट इज 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। तो ये जो हमारे पास कुछ क्वेश्चन, मैक्सिमम क्वेश्चन जो है मैंने अपनी यूट्यूब की सीरीज़ में भी, और साथ साथ में हमारे मैक्सिमम क्वेश्चन जो हमारे एचपी टेट का कोर्स है, तो उसमें भी डिस्कस किए गए थे। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारे पास बोला गया है, ए पोर्टर लिफ्ट अ लगेज ऑफ 15 kg फ्रॉम द ग्राउंड एंड पुट्स इट ऑन हिज हेड 1.5 मीटर अबव द ग्राउंड, द वर्क डन बाय हिम ऑन द लगेज विल बी। तो यहाँ पे वर्क डन पूछा गया है, तो उसका जो सही आंसर रहेगा, बी आंसर रहेगा 225 जूल। जैसे कि कोई पर्सन है और वो इस लगेज को उठा करके अपने सर के ऊपर रखता है, तो उसने डिस्प्लेसमेंट कितना किया इस लगेज में, 1.5 मीटर का। तो आपके पास डिस्प्लेसमेंट 1.5 मीटर है, और यहाँ पे जो मास है वो 15 kg रखे है। तो आप यहाँ से वेट निकाल सकते हो, क्योंकि वेट एक फोर्स है और डिस्प्लेसमेंट आपके पास 1.5 मीटर दे रखा है। तो इस तरीके से वर्क डन होता है हमारे पास फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो ये आंसर आ जाएगा 225 जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, पावर फैक्टर इज मैक्सिमम इन एन LCR सर्किट व्हेन। तो किसी LCR सर्किट में पावर फैक्टर ज़्यादा रहेगा जब इंडक्टिव रिएक्टेंस आपका कैपेसिटिव रिएक्टेंस के बराबर रहेगा। तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट रहेगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेव नेचर ऑफ लाइट इज वेरीफाइड बाय। तो जैसे कि हमें पता है कि वेव नेचर जो है यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट ने डिस्कवर किया था विद द हेल्प ऑफ इंटरफेरेंस। तो इसका जो सही आंसर रहेगा, ये ऑप्शन हमारा करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट है, रेजिस्टेंस ऑफ एन आइडियल एमीटर। तो आइडियल एमीटर का जो रेजिस्टेंस रहता है वो 0 रहता है, जबकि आइडियल वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस इनफाइनाइट रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द पोटेंशियल एट ए पॉइंट ड्यू टू अ चार्ज ऑफ 5 × 10⁻7 कूलम लोकेटेड 10 सेंटीमीटर अवे इज। तो इसका जो फॉर्मूला रहेगा कि किसी भी सोर्स चार्ज से उससे 10 सेंटीमीटर दूरी के ऊपर रखे हुए चार्ज के ऊपर कितना पोटेंशियल बनेगा। तो फॉर्मूला है KQ/R। तो KQ/R, तो यहाँ पे सभी को आप SI में कन्वर्ट करो, K की वैल्यू दे 9 × 10⁻9। तो आपका जो सही आंसर रहेगा, दैट इज 4.5 × 10⁻4 वोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, बर्नौलीज प्रिंसिपल इज अ फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ फ्लूइड डायनामिक बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो इसका जो सही आंसर रहेगा एनर्जी रहेगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के ऊपर, कि फ्लूइड की टोटल एनर्जी रहेगी कंजर्व, तो उसके ऊपर हमारा बर्नौलीज प्रिंसिपल काम करता है। नेक्स्ट हमारे पास, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ सर्कुलर डिस्क अबाउट इट्स
डायमीटर इज, तो ये हमारा कैलकुलेट करना बना है या फिर हम इसको याद भी रख सकते हैं। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर रहेगा दैट इज 1/4 mr², ठीक है, या mr² डिवाइड बाय 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सर्फेस ऑफ अर्थ। तो अर्थ के सरफेस के ऊपर जो हमारा सरफेस है जहाँ पे हम रहते हैं, तो वहाँ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है, और सेंटर में पूछी जाए तो 0 रहती है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ए पार्टिकल एग्जीक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन विद एन एम्पलीट्यूड ए एट व्हाट डिस्प्लेसमेंट इट पोजेस हाफ पोटेंशियल एनर्जी एंड हाफ काइनेटिक एनर्जी। तो बोला गया है कि एक पार्टिकल है जो क्या कर रहा है, टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है, और टू एंड फ्रो मोशन सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है, ठीक है, और बोला गया है कि कितने डिस्प्लेसमेंट के ऊपर वो हाफ पोटेंशियल एनर्जी और हाफ काइनेटिक एनर्जी गेन करेगा। तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो आपका ए ऑप्शन, ए अपॉन अंडर 2 सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज इज नॉट बेस्ड अपॉन फ्रिक्शन। तो इनमें से कौन सी एक्टिविटी फ्रिक्शन के ऊपर काम नहीं करती है। तो इसका जो सही आंसर रहेगा हियरिंग। तो हियरिंग हम सुनने का काम फ्रिक्शन की मदद से नहीं करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास, द यूनिट ऑफ लीनियर मैग्निफिकेशन। लीनियर मैग्निफिकेशन होता है हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो हाइट भी मीटर में है, ये भी मीटर में है, या सेंटीमीटर में है, सेंटीमीटर तो मीटर से मीटर कैंसर, तो इसके कोई भी यूनिट नहीं रहेंगे, तो इसका सही आंसर रहेगा नन रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, विद द इंक्रीज इन प्रेशर द स्पीड ऑफ साउंड विल। तो साउंड की स्पीड बढ़ जाती है या कम हो जाती है प्रेशर के हिसाब से। तो प्रेशर या तो इंक्रीज करे या डिक्रीज करे, तो साउंड की स्पीड में कोई भी चेंज नहीं आएगा, तो इसका जो सही आंसर रहेगा रिमेन सेम रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, द पीक वैल्यू ऑफ 220 वोल्ट AC मेंस इज। तो इसका जो सही आंसर रहेगा 311 वोल्ट रहेगा, क्योंकि जब हम 220 वोल्ट को टच करते हैं तो हमारी बॉडी से 311 वोल्ट पास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस हैज हाईएस्ट स्पेसिफिक हीट। तो हाईएस्ट स्पेसिफिक हीट सबसे ज़्यादा होती है वाटर की, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द मिरर यूज बाय डेंटल डॉक्टर्स इज। तो इसका जो सही आंसर रहेगा आपका कनकेव मिरर्स। तो कनकेव मिरर्स हम इसको डॉक्टर या डेंटल मिरर भी बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आता है, जेट इंजन या फिर रॉकेट इज वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, दैट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ अ न्यूट्रॉन एट 27 डिग्री सेल्सियस इज लैम्डा, व्हाट विल बी इट्स वेवलेंथ एट 927 डिग्री सेल्सियस। तो इसको कैलकुलेट करना पड़ना था, ये हमारे पास जो आंसर आएगा दैट इज λ/2 आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, आइडेंटिफाई द स्केलर क्वांटिटी। तो उसमें से स्केलर क्वांटिटी कौन सी है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि वर्क डन और एनर्जी हमारी कैसी है स्केलर क्वांटिटी। तो आपका जो सही आंसर रहेगा काइनेटिक एनर्जी सही आंसर रहेगा, क्योंकि एक्सेलरेशन और मोमेंटम हमारी दोनों वेक्टर क्वांटिटीज हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एडी करंट्स डू नॉट कॉज। तो एडी करंट्स जो है, जो डिस्क में मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है, तो करंट जो बनता है वो एडी करंट रहता है। तो एडी करंट डैम्पिंग भी कॉज करता है, हीटिंग भी कॉज करता है, लॉस ऑफ एनर्जी भी कॉज करता है, बट स्पार्किंग कॉज नहीं कर सकता। तो डी ऑप्शन इसका सही आंसर रहेगा। विच एलिमेंट इज यूज टू हम मेक सोलर सेल। तो सोलर सेल में हम सिलिकॉन एंड जर्मेनियम सेमीकंडक्टर का इस्तेमाल करते हैं। विच डिवाइस इज यूज टू कन्वर्ट DC टू AC। तो DC टू AC, इसका जो सही आंसर रहेगा दैट इज रेक्टिफायर। तो रेक्टिफायर का इस्तेमाल हम AC को DC में और DC को AC में कन्वर्ट करने के लिए करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास, द गिवन लॉजिक गेट इज। तो ये जो लॉजिक गेट है किस ये स्ट्रक्चर है किस गेट का है, तो उसका सही आंसर रहेगा और गेट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, इन न्यूक्लियर रिएक्टर्स द कंट्रोल रॉड्स आर मेड ऑफ। तो किसी न्यूक्लियर रिएक्टर में चेन रिएक्शंस को रोकने के लिए हम कैडमियम रॉड का इस्तेमाल करते हैं, तो इसका सही आंसर रहेगा कैडमियम, ठीक है। तो ये तो था हमारा HP नॉन मेडिकल का जो आज सुबह के सेशन में कंडक्ट हुआ था, ठीक है, इसकी फिजिक्स पार्ट के आंसर की, ठीक। होप सो आपने अपने आंसर को इवेलुएट कर लिया होगा कि हमारे कितने मार्क्स आ सकते हैं, ठीक है। तो तब तक के लिए थैंक यू। आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस शॉर्ट वीडियो में मैं बताऊंगा आपको कि कौन कौन सी प्लेलिस्ट की वीडियोस आपको देखनी चाहिए और जो आपके लिए बेनिफिशियल रहेंगी, ठीक है। तो प्लेलिस्ट में जाकर के आपको यहाँ पे HP नॉन मेडिकल मैथ्स सेक्शन की, साथ ही साथ आपकी नॉन मेडिकल की फिजिक्स की, जिसमें सारे के सारे टॉपिक्स विद MCQ के साथ डिस्कस किए गए हैं। इसके अलावा अगर आप केमिस्ट्री के सेक्शन में जाओगे तो केमिस्ट्री में भी आपका केमिस्ट्री कैप्सूल सीरीज़ आपकी स्टार्ट की गई, जिसमें आपके MCQs भी हैं और कॉन्सेप्ट के साथ उन्हें बनाया गया है, ठीक है। तो ये आपके बेनिफिशियल रहेगी। इसी के साथ साथ आपकी जो केमिस्ट्री फॉर बिगिनर्स, जिनको बिल्कुल भी केमिस्ट्री नहीं आती है या थोड़ा सा केमिस्ट्री में प्रॉब्लम आती है, तो इस प्लेलिस्ट को फॉलो कर सकते हो, ठीक है। तो इसके अलावा हमारे पास डेली केमिस्ट्री MCQ भी है, जो आपकी डेली 9 से 10 के बीच में आपके डेली का एक केमिस्ट्री MCQ डलता है। इसके अलावा मैथ्स का भी साथ साथ में आपकी MCQ डेली का पढ़ता रहता है, जिसमें आप डेली के MCQ की प्लेलिस्ट को भी फॉलो कर सकते हैं। नेक्स्ट आपकी डेली फिजिक्स MCQ भी सीरीज़ भी, तो तीनों सेक्शंस फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ तीनों के लिए आपकी डेली के MCQ सीरीज़ यहाँ पे प्लेलिस्ट में दी जाती है, ठीक है, जिसमें सुबह 9 बजे से लेकर शाम के 10 बजे तक के आपको एक डेली का MCQ
डलता रहता है। इसके अलावा नेक्स्ट आता है आपके कुछ यहाँ पे हमारे प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर्स हैं जो आपके एचपीटेट नॉन मेडिकल के मैथ्स पोर्शन के और साथ साथ में आपके फिजिक्स पोर्शन के प्रीवियस पेपर हैं, ठीक है, जिनसे आपको आइडिया लग जाएगा कि आपके कौन कौन से किस तरह के क्वेश्चन हमारे एचपीटेट के प्रीवियस ईयर्स में आ रखे हैं, ठीक है। थैंक यू।